नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। दिल्ली देश की नब्ज है। टटोलते ही तापमान, तेवर, तैश, ताकत, हर ताना बाना नाप लिया जाता है। बिहार में अपने गढ़ में सियासी गेम का कप्तान बने घूम रहे तेजस्वी का तेवर दिल्ली का दौरा करने के बाद बदला बदला दिखा। देश के एक राज्य में सिरमौर बन रहे नेता का जब 125 साल पुरानी पार्टी के नेताओं से बंद कमरे में पाला पड़ा तो तापमान में ठंडक, तेवर में नरमी, तैश गायब और ताकत सहयोगियों के साथ में नजर आने लगी। मानो होम ग्राउंड पर गर्जना कर रहे नेताजी दिल्ली के मैदान पर गुमसुम से हो गए। बंद कमरे में जो हुआ उसके बाद सीएम का सपना सिरहाने रख दिया गया और सहयोगियों के साथ की अहमियत याद आने लगी। वैसे मुकाबला होम ग्राउंड पर होगा तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया भर के 30 मार खां यहां तेजस्वी की कप्तानी में खेलते दिखेंगे, क्योंकि उनके पीछे लालू यादव नाम का माहिर कोच जो है। फिर भी बदले बदले बोल सवालों को जन्म देते हैं और ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि दिल्ली दौरे से तेजस्वी को क्या मिला। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए एजाज अहमद जी हैं, बीजेपी की ओर से सुमित शशांक जी हैं और कांग्रेस की ओर से गुंजन पटेल जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एजाज जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, दिल्ली दौरे से क्या मिला? देखिए दीपक जी, जो आप बोल रहे हैं, सबसे पहले तो जो महागठबंधन है वो अपने बेहतरीन स्वरूप के साथ सामने आते दिखा। और जो लोग क्या साराइयों में जी रहे थे, कहीं ना कहीं सपनों में जी रहे थे, उन लोगों का सपना टूट गया। और जिस तरह से महागठबंधन अपने विचारों के साथ, अपने समन्वय के साथ, और तेजस्वी जी ने जो स्पष्ट रूप से कहा कि 17 तारीख को बिहार में जब बैठक होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा, तो उसके बाद अब कहने की आवश्यकता नहीं है। अब बैठक होने दीजिए, सभी दलों का जब बैठक हो जाएगा तो सब स्वरूप सामने आ जाएगा। हम मुद्दों के आधार पर, जनता के सवाल पर, जनता के हितों के लिए और जनता के मुद्दे के साथ जुड़ करके एनडीए सरकार को पूरी तरह से जनता के बीच में बेनकाब कर चुके हैं। और जनता का जो समर्थन और विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व पर है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। बताने की एजाज जी, यही समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम फिर लौटेंगे आपके पास। तेजस्वी के नेतृत्व पे जो जनता को भरोसा है, क्या महागठबंधन को वही भरोसा है? हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बंद कमरे में बातचीत के बाद जब तेजस्वी यादव बाहर निकले और उनसे वही बातें पूछी गई जो वो खुद व्यक्तिगत रूप से कई सामाजिक समारोहों में, कई मंचों पर बोल चुके हैं कि आप हमें सीएम बनाइए, हम आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे, वो सवाल वो टाल गए। तो क्यों टाल गए, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। गुंजन जी से जानना चाहते हैं। गुंजन जी, क्या दिल्ली बुलाकर तेजस्वी पर दबाव बनाया गया? यहां पटना में तेजस्वी हावी हो रहे थे कांग्रेस पर। दबाव तो बनाया गया, लेकिन न तेजस्वी जी पे न राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाया गया एनडीए की सरकार पर। जो इन्होंने वायदे किए थे, जिन मुद्दों को लेकर लगातार हमारा सवाल रहा है और उसके खिलाफ हमारी एकजुटता साफ नजर आई। अब सोचना भारतीय जनता पार्टी को है, एनडीए गठबंधन को है कि क्या वो आने वाले चुनाव में जनता के मुद्दों पर जवाब देने को तैयार हैं। तो दबाव में तो हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और उनके दल के जितने भी साथी वो लोग हैं, हम लोग कतई दबाव में नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर लगातार हम सरकार को घेरते रहे हैं, हम जनता के बीच जाते रहे हैं, तेजस्वी जी हो, राहुल जी हो और हमारे पार्टी के, हमारे गठबंधन के जितने भी नेतागण हो, सवाल हमारा फिर से वही रहेगा और इस बार जवाब देने के लिए जनता भी तैयार है। चलिए, सुमित जी से भी समझ लेते हैं। सुमित जी, ये मत कहिएगा कि उनके अंदर की बात है, परिवार की बात है, वो समझें, क्योंकि मुकाबला आपका उनसे, और जिनसे मुकाबला होता है हम जानते हैं अलग से गुप्तचर रखे जाते हैं उनके घर के भेद को जानने के लिए। दिल्ली में क्या कुछ हुआ, दरवाजों से कुछ छन कर बातें आई, दीवारों के भी कान होते हैं, वहां तक आपके कान पहुंच पाए? देखिए दीपक जी, जब आपने डिबेट प्रारंभ किया उसी समय आपने अपने संबोधन में ही बता दिया कि किस तरीके से तेजस्वी यादव गुमसुम थे। कहीं ना कहीं उनके जो तेवर हैं वो तल्ख तेवर किस तरीके से नरम पड़ गए थे। और जब बात क्रोनोलॉजी पे होती है इस राजनीति की, खास करके बिहार के परिदृश्य में, तो आप देखिए किस तरीके से जिस व्यक्ति को माना जाता था राष्ट्रीय जनता दल का सबसे करीबी और जिसको कहा जाता था कि उस व्यक्ति ने कांग्रेस को प्रकोष्ठ के रूप में तब्दील कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल का, उस व्यक्ति का प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाना और उसके बाद
वर्षों से इन लोगों को दलितों की चिंता नहीं थी, पिछड़ों की चिंता नहीं थी, आदिवासियों की चिंता नहीं थी, लेकिन अचानक से चिंता प्रदर्शित हो जाना, उसके बाद कृष्णा अल्लावरू जी का प्रभारी बनाया जाना, उनका बयान आना कि मुख्यमंत्री पद की जो दावेदारी है इनके पार्टी के तरफ से, इनके गठबंधन के तरफ से, वो तय नहीं है। लालू जी का एक मंच पे जाना, वहाँ कहना कि कौन माई का लाल रोक लेगा। दूसरे तरफ सचिन पायलट का बिहार में आना, सचिन पायलट का ये कहना कि कृष्णा अल्लावरू के समर्थन में कि अभी तक चेहरा तय नहीं है। फिर कांग्रेस पार्टी फेक नैरेटिव, मीडिया प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए पहले जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाती है, उसके बाद अभी जो बैठक होती है उसमें भी आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के तेवर जो हैं वो नरम पड़ गए थे, जो बार बार जगह जगह जा करके वो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे थे, वहां बोल नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व को भी स्पष्ट रूप से एहसास हो चुका है कि तेजस्वी यादव की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है, तेजस्वी यादव की प्रासंगिकता पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। चूंकि आपने मेरे शुरुआती संबोधन का जिक्र किया तो सुमित जी, मैंने उसमें ये भी जोड़ा है कि अगर आप बिहार में आएंगे तो कितने भी बड़े 30 मार खां हो, कप्तानी तेजस्वी की होगी, क्योंकि उनके साथ कोच जो है वो बहुत दमदार है और उस कोच का नाम है लालू यादव। हम इस पर फिर आएंगे आपके पास। एजाज अहमद जी के पास चलते हैं। एजाज जी, दिल्ली में बातचीत करने का क्या मकसद था? राहुल गांधी बीते कुछ महीनों में 2-3 बार बिहार आए, लेकिन यहाँ बातचीत कुछ नहीं कर पाए। क्या पहले जो बातचीत हुई थी ऐसा लगा कि यहाँ अगर बातचीत होगी तो यहाँ आरजेडी हावी हो जाएगा और एक मंच पर एक समान आंख में आंख मिलाकर वाली बातचीत नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया? देखिए दीपक जी, इस तरह के नैरेटिव राजनीति में कहीं नहीं होते हैं, और राजनीति में जो विचार होते हैं, जो मुद्दे होते हैं और जो समन्वय होता है, उसी के आधार पर बातचीत होती है। और हम लोगों का जो गठबंधन है विचारों के आधार पर है, और विचारों के आधार पर हम गठबंधन बनाए हैं, सत्ता और स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि बिहार की जनता के लिए, बिहार के हितों के लिए। और जिस तरह से देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं जो धक्का पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, और यह स्पष्ट रूप से दिखता है। इसके खिलाफ महागठबंधन के सभी दलों का एक ही संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हमने बिहार से जो नफरत की राजनीति को समाप्त करके नौकरी और रोजगार के राजनीति। जी एजाज जी, आपकी आवाज कट गई है, हम फिर आएंगे आपके पास। हमारे सहयोगी आपसे फिर से जुड़ेंगे, कुछ तकनीकी वजह लगता है हो गई है। हम गुंजन जी के पास चलते हैं। गुंजन जी, आपसे भी सवाल वही है, क्या पटना में बातचीत में कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि यहाँ बराबरी में बातचीत नहीं हो रही है, दिल्ली बुलाया गया तेजस्वी यादव को बातचीत के लिए? क्योंकि हमने देखा 2-3 बार राहुल गांधी आए, खरगे भी आए, और यहाँ कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया सहयोगियों के साथ, बस आए, अपना कार्यक्रम किया और चले गए, और इस तरह की बातें बोल गए जिससे लगा कि महागठबंधन में तालमेल कम रहा। देखिए, पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये तो समझ में आ गया है सीधे तौर पर कि जो महागठबंधन की शक्ति है और इस महागठबंधन के डर से जो फोबिया है वो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में तो ये किसी भी दल में ये तो चलता रहता है कि प्रदेश अध्यक्ष का बदलना, प्रभारी का बदलना, ये तो रूटीन कार्यक्रम है। लेकिन उसको ऐसे प्रेजेंट करना, ये तो सीधे तौर पर इनके डर को दिखाता है। और कांग्रेस पार्टी को मैं फिर से बता दूं कि कांग्रेस पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है जो वंचितों और पिछड़ों की जो लड़ाई लड़ रही है, जो हमारे उसका मैंने उल्लेख किया, 125 साल से भी अधिक पुरानी पार्टी है, और उस समय से वो लड़ आपने रही है। उल्लेख किया, लेकिन अभी मेरे साथी हमारे मित्र सुमित जी ने अभी जिस तरह से जो बातें कही कि जो आपको अभी याद आया है पिछड़ों और वंचितों को, मैं आपको बता दूं कि ये जो संविधान, अभी कल ही हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती मनाई, ये बाबा भीमराव अंबेडकर ही थे जिनकी संविधान जिनका संविधान देन था। और ये 400 पार के नारे लगा करके संविधान बदल करके पिछड़े और वंचितों को कौन परेशान करना चाहता था? उनके अधिकारों को कौन छीनना चाह रहा था? गुंजन जी, बदल तो अभी भी रहे हैं, बदलने से तो आप नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन संवैधानिक और कानून सम्मत तरीके से बदल रहे हैं। जिस अंदाज
में सोच आपने लें। चुनाव में प्रस्तुत किया था, जो आप कह रहे हैं सुमित नहीं, जी नहीं, को नहीं, कि सुमित जी ने जिस तरह से प्रस्तुत किया आपके प्रदेश अध्यक्ष को बदलना, आपने उसी तरह से संविधान बदलने को बीजेपी से जोड़कर, मोदी से जोड़कर प्रस्तुत किया चुनाव के समय। लेकिन गुंजन जी, इस बात से क्या आप इनकार करेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष का पद तो अखिलेश को हमने दिलवाया है, तो फिर वो जो कंसेप्ट, जो परसेप्शन लोगों के बीच है, उसे कैसे देखेंगे? लालू जी ने किस संदर्भ में कहा, क्या कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो ऐसी दल है जिसमें जिसका सभी प्रदेश निर्णय, अध्यक्ष, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अपने सहयोगियों से मुलाकात करने से अब तक परहेज करता क्या रहा बात है। करते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है? पहले भी जब राजेश राम जी थे, तेजस्वी जी से उनकी मुलाकात हुई, और आज जब सौहार्दपूर्ण तरीके से, जब पहले से जो महागठबंधन था उस पर चर्चा करने के लिए लोगों को, जो दल के जो लोग हैं उनको दिल्ली बुलाया गया, आम सहमति बनी, मुद्दों पर बात हो रही है, और ये जग जाहिर है, ये कहा भी गया कि 17 तारीख को फिर से सभी घटक दल एक साथ बैठ करके आपसी सहमति बना करके आगे चलेंगे, तो अब सबके पेट में दर्द हो रहा है। 17 तारीख को ही सभी घटक दल बैठेंगे, आज सभी घटक दल की बैठक नहीं थी। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जो जी। पार्टी है, इस घटक दल में ये बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। आपस में अगर मिल बैठ करके इस तरह की बातें हो रही हैं, किसी भी घटक दल को आपत्ति नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कि क्यों बाकी नहीं लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। कहीं आज डर तो नहीं मुकाबले रहे में आप खड़े हो रहे हैं, कभी हार का डर गुंजन आज जी, से ही तो आपको नहीं आप सताने लगा। मुकाबले में खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस जो कुकून में बंधी हुई थी बिहार में, अब एक तितली और रंग बिरंगे स्वरूप में जनता के सामने आने का प्रयास कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष बदलकर, प्रभारी बदलकर, सांगठनिक ढांचा बदलकर, तो विरोधी आपसे डरेंगे। भारतीय जनता आप पार्टी हल्के के में क्यों खुद भारतीय को ले जनता रहे हैं? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी कुछ दिन पहले उनका गुंजन उनमें जी, बदलाव किया हम गया। तो कह रहे हैं आप खुद को दिलीप हल्के जायसवाल में जी, क्यों ले दिलीप रहे हैं? जायसवाल जी को जब अध्यक्ष बनाया गया, मंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो ये उनका आंतरिक मामला था। किसने सवाल किया? बिल्कुल आएंगे सुमित जी, बिल्कुल किसने आएंगे। सवाल किया? सवाल यह है कि अध्यक्ष बदले या प्रभारी बदले, मुद्दे वही हैं। क्या आप जनता के बीच में जो आपने वायदे किए थे, क्या आपने उनको पूरा किया? हमारा आज का मुद्दा वो नहीं है गुंजन जी, हमारा आज का मुद्दा है क्या कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, क्या कांग्रेस को बिहार में बेहतर भूमिका मिलेगी चुनाव में। हम आज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आप किसी भी मुद्दे पर चर्चा करें, लेकिन मुद्दा वही है, कांग्रेस अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े या राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका समन्वय जैसा हो, घटक दल ये जो महागठबंधन है जिस तरह से वो अपनी आकृति ले। लेकिन सवाल वही है कि जिन मुद्दों पर हम लोग ये अपना कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है उसको बनाएंगे, और किन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और ये महागठबंधन शेप लेता हुआ दिख रहा है, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, महागठबंधन अब आकार लेता दिख रहा है, ये गुंजन जी कह रहे हैं, तो ये दिलचस्प है क्योंकि अब चुनाव दस्तक दे रहा है, दरवाजे पर खड़ा है और दूसरा खेमा पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरा हुआ है और ये स्वरूप लेता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुकाबले में ये प्रैक्टिस नहीं, इसको मेरे बात को आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने गठबंधन तो इंडिया गठबंधन तो अभी से नहीं है, वो तो चुनाव के लोकसभा के पहले से, राष्ट्रीय जनता दल का और राष्ट्रीय जनता दल का और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन मैंने अगर कहा है उसमें आप सुधार की गुंजाइश कर रहे थे, तो आप इंडिया गठबंधन के आधार पर नहीं कर सकते। नहीं, आपके नेता, आपके सहयोगियों ने बोल दिया है, जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाने वाले हैं वो आकार लेता दिख रहा है। सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए जो सरकार कुकृत्य कर रही है, जो अपराध चरम पर है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था की इस पर एजाज जी की प्रतिक्रिया जरूर लेंगे, लेकिन एक ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद हम सुमित जी के पास आएंगे। एजाज जी ने अपने संबोधन में पहले ही कई मुद्दे गिनाए थे और अगर उन मुद्दों पर अब सहमति बन रही है तो यह दिलचस्प स्थिति है। जनता देख रही है कि कौन सा खेमा कितना तैयार है, उनकी समस्याओं को कितना बेहतर समझ रहा है और उसको लेकर कितना बेहतर तालमेल स्थापित कर रहा है। क्या यह स्वार्थ है या समाज हित में तैयारी चल रही है? इस चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों के पास चलेंगे। हमने जाना कि कांग्रेस कितनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस के सहयोगी कितनी तैयारी कर रहे हैं और इन तैयारियों से विरोधी खेमे के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ये आरजेडी और कांग्रेस दोनों का साझा सवाल है। तो सुमित जी से जान लेते हैं क्यों दर्द हो रहा है। अगर आपके विरोधी खुद को मजबूत कर रहे हैं, खुद को सामंजस्य बिठाकर मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि विरोध में कोई रहे ही नहीं? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फेक नैरेटिव प्रोपेगेंडा वार के लिए कुख्यात है कांग्रेस और कहीं ना कहीं इसकी अनुषंगी पार्टी राजद। और रही बात श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात हो रही है, तो मैं बताना चाहूँगा कि श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे विचारों और संस्कारों का हिस्सा हैं।
कहीं ना कहीं उनके आदर्शों को जीवंत करने की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है। और दूसरे तरफ जब श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पत्रों में आप देखें कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था उन्होंने 7 पॉइंट बना करके दिए थे, और किस तरीके से नेहरू जी ने उनको बीमार घोषित कर दिया था, और किस तरीके से श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इन्हीं कांग्रेसियों ने चुनाव हरवाया था। और उसके बाद जब श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवाया गया, और जिस व्यक्ति ने चुनाव हराया और नेहरू जी जाकर के स्वयं वहां बैठे हुए थे, और उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं इन लोगों ने राजकीय राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब मुंबई इलाज कराने ले गया तो बाद में एयर एम्बुलेंस का खर्चा भी, उसका भी बिल उनकी पत्नी को पकड़ा दिया गया। अब ये बात करते हैं संविधान बचाने की। भैया संविधान में कौन सी धारा खतरे में थी, कौन सा आर्टिकल खतरे में था? हमने 370 हटा के भारत के राष्ट्रीय मानक और जो मस्तक है हमारा उसको एकीकृत करने का काम किया। मुझे जब आपने प्रश्न किया है तो आपको सुनना चाहिए। जब आपने प्रश्न किया है तो सुनना चाहिए। जब होने के नाते मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन आप 370 और भीमराव में गलत बयानी आप मत करिए। गुंजन जी, आपने कहा था ना मुद्दों पर सवाल जो है, जो मुद्दे हैं देश के बीच, राज कविता, आप उस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? अगर आप वास्तव में अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं तो आप पहले आरक्षण का दायरा बढ़ाइए। कांग्रेस पार्टी ने अपने अहमदाबाद के अधिवेशन में सीधे तौर पर कहा कि आरक्षण का आपको सीमा बढ़ाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे हैं वंचितों के लिए क्यों नहीं बजट में नए प्रावधान किए जा रहे हैं? ठीक है गुंजन, कोई जवाब नहीं समझ पा रहे हैं हम बात। सुमित जी ठीक है, सुमित जी ठीक है, पूछ रहे हैं। नहीं आप देखिए गुंजन जी, रटी रटाई कहानी आप मत सुनाइए। वो कहानी और क्या सवाल जी नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर वास्तव में आप अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं तो आप क्यों नहीं आरक्षण की सीमा बढ़ा रहे हैं? पहले आप आरक्षण की सीमा बढ़ाइए। अरे अगर पटना में ठीक है गुंजन जी, ठीक है सुमित जी बिहार में ऐसे नहीं, ठीक है सुमित जी, ठीक है हो गया, सुमित जी हो गया। नहीं मैं बोलने दिया, आपने क्या बोला वो मैंने सुना। आप दोनों रुकिए। सुमित जी आप भी रुकिए, गुंजन जी आप भी, सुमित जी ठीक है। नहीं देखिए गुंजन जी और सुमित जी, आपके लिए जो मुद्दा है वो बीजेपी के लिए नहीं होगा, बीजेपी के लिए जो मुद्दा है वो आपके लिए नहीं होगा, स्वाभाविक है क्योंकि वैचारिक मतभेद है। सुमित जी ठीक है, हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे आपके पास। सुमित जी एक सेकंड, तो पेट में एक दर्द हो रहा है, फीसदी है, इसलिए तो बार-बार सीट वाला फीसदी। नहीं ठीक है, अब एजाज जी को मौका दिया जाए। अरे गठबंधन दिल्ली में हो या पटना में हो, इससे क्या? अरे पहले अपनी जमीन बचाइए। देखिए आप दोनों ये 400 पार का नारा देते सरकार बनने में लानत आ गई। सुमित जी थोड़ा समय है चुनाव में, गुंजन जी ठीक है थोड़ा समय है चुनाव में, कार्यकाल पूरा कर दीजिए। और सुमित जी हो गया ना, सुमित जी हो गया, गुंजन जी हो गया, एजाज जी के पास चलते। अब एजाज जी की आवाज सुनेंगे हम, ठीक है सुमित जी कोई मतलब नहीं बनता। एजाज जी मुद्दे की बात हो रही है, सरकार में यहाँ पे दोनों मुद्दे पर भिड़ रहे हैं, एक दूसरे के मुद्दे को दरकिनार कर रहे हैं कि जनता का इस मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हम ये जान रहे हैं कि दलित के मुद्दे पर सब हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, और जहां बाबा साहब का नाम आया सियासी दल के नेता थोड़े ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और खुद को भावुक होकर भावना में बह जाते हैं। ठीक है सुमित जी हो गया ना, अब एजाज जी की बात सुन लेते हैं। मुद्दों पर सहमति बन रही है, महागठबंधन स्वरूप ले रहा है, इतने देर में जब यही होगा तो मैदान में कब उतरेंगे एजाज जी? देखिए दीपक जी, महागठबंधन में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एनडीए गठबंधन में क्या है? जीतन राम मांझी जी क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने मिलकर के बांट लिया सीट को। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? अब देखिए, गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? जो जुमलाबाज पार्टी के माहिर नेता हैं, एक सेकंड सुमित जी एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। नहीं सुमित जी उनकी बात सुन लेते हैं ना, पूरी बात तो आने दीजिए, वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। रहेंगे नीतीश कुमार, हाँ
मुख्यमंत्री तो है ही नीतीश आपके कुमार। नेता का चप्पल लेकिन जब खुलवा दिया। पत्रकारों ने इनसे घर में घुसने बार के बार पहले नहीं पूछा, दिखाई दे रहा है आपको? पत्रकारों ने जब बार ठीक है, बार एक पूछा सेकंड जी। क्या नीतीश जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे? अरे क्या आपके आप नेता का लोग एक ही चप्पल सवाल खुलवा को दिया, नहीं बार-बार दिखाई देता है दोहराते हैं? आपको? सुमित जी, एक अरे सेकंड इन ना। लोग मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, नीतीश जी को रखे हुए हैं, चेहरा के लिए रखे हुए हैं। अरे आपके और नेता का चेहरे के चप्पल पीछे खुलवा एक दिया। और ये गिरोह चेहरा का है। गिरोह गैंग्स ऑफ दीपक राष्ट्रीय जी, जनता नहीं दल के नहीं एजाज जी प्रवक्ता कम से बोल कम रहे सुमित हैं। जी एक सेकंड ना। एजाज जी ये कम से कम कह तो रहे ना कि हमारे पास चेहरा है। आपके खेमे में जो कह रहे थे कि हम चेहरा बन रहे हैं वो भी अब चुप हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? बंद कमरे में ऐसी तेज क्या बात प्रताप हुई? को कितना सीट सुमित जी, दीजिएगा? सुमित जी उनसे पूछने तो बंद दीजिए ना। कमरा कुछ नहीं होता है। तेज हाँ। प्रताप जी को राजनीति में कितना बंद सीट कमरा दीजिएगा कुछ एजाज नहीं होता भाई? है। निशा अच्छा। भारती को बंद कमरे में कितना इन सीट लोग काम नहीं नहीं दीजिएगा? बंद कमरे में क्या रोहिणी हुआ? आचार्य सामने आने के बाद कितना बोल सीट बदल गए, इसलिए दीजिएगा? सवाल उठ रहे हैं। विचार रखते हैं। रोहिणी इन लोग आचार्य सत्ता को के लिए कितना अपने सीट विचार सुमित जी, दीजिएगा? को तेज त्याग प्रताप सुमित को जी, ऐसे नहीं कितना ना। सीट एक दीजिएगा? सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी आप- है, मैं तो सवाल जो नहीं, पूछ रहा हूँ सत्ता दीपक सवाल के नहीं, लिए उन्हें बोलने तो दीजिए। अचेता अवस्था के नेतृत्व के साथ खड़े अरे दिखाई भाई दे रहे साहब, हैं। अचेता सिर्फ अवस्था में चेहरा आप पहुंच इसलिए गए रखे हुए हैं। हैं कि इनको अपनी सत्ता लेनी है और दूसरे हैं हमें गरीबों का अपने नहीं, विचार कल्याण को सत्ता करना तो त्याग आपको भी करके चाहिए ना। हमारे हम सिर्फ समाज में जो अपने बदलाव के आप विचारों में सपने सबको संजोए हुए हैं सम्मान उसके करके लिए सत्ता ही सिर्फ आवश्यक अपनी है। कुर्सी भले पर ही आप बने कहें रहें, कि ये स्वार्थ इसकी के लिए राजनीति नहीं कर है, रहे लेकिन हैं। मुख्यमंत्री ये की लालू कुर्सी जी ने पर तो बैठने की अपराधियों के कोशिश बीच आप ही में करेंगे। लगाया। वैसे चलिए। ही लोगों को टिकट दिया। ठीक है, सुमित जी आप ही के पास आते हैं। नहीं नहीं, सुमित जी एक सेकंड, गुंडा सुमित जी प्रतियोगिता लालू जी ने शुरू किया। सुमित जी उनकी हमारे बात यहाँ होने दीजिए। जवाब आपके नहीं पास आ दीजिए, रहे हैं भैया। ना सुमित जी, आपके पास आ जनता रहे के हैं। सवाल हैं और जनता के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता हमको स्वीकार्यता प्रदान कर रही है, तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास प्रकट कर रही है। चलिए यही पूछ लेते हैं। कर रहा है। आप बोलने दीजिए, गुंजन जी को बोलने दीजिए। सुमित जी आप बोलने दीजिए गुंजन जी को। चलिए, एजाज जी ने जो कहा है उसके साथ आप बतौर सहयोगी खड़े हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में जनता महागठबंधन को पसंद कर रही है, जबकि तेजस्वी यादव इस सवाल पर चुप्पी साध गए हैं दिल्ली में। गुंजन जी, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी मीटिंग दिल्ली में हो पटना में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पटना में तो हुई ही नहीं है। पटना यही में भी तो सवाल होगी खड़े दिल्ली- करने नहीं, का नहीं, मौका नहीं, दे आप रहे हैं। इसको आप इसको इसी कारण आप सवाल इसको- खड़े हो रहे हैं। यही तो बात है। सवाल खड़ा किया पटना में तो सचिन पायलट ने सवाल खड़ा किया, उस पर ना जवाब देना चाहिए। उसी पर तो आपको जवाब दे रहे हैं। आप जवाब अपने लेना नेता कहाँ को चाह ही रहे हैं? अपना नेता नहीं आप मानते। जवाब सुमित जी लेना जवाब कहाँ ले चाह लीजिए। रहे हैं? अब जवाब ले लीजिए। देखिए जी, समस्या एजाज जी। क्या है ना कि ये अपने नेता को नेता नहीं मानते हैं, ये दूसरे पार्टी के नेता को अपना नेता मानते हैं। पहले आपको डर है, पहले आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि तेजस्वी जी आप को लोग साथ हैं तो तेजस्वी जी को नाराज आप हैं, नेता नहीं मान रहे। अब है कि अपने पार्टी के आप लोगों को नेता नहीं मान रहे हैं। आप लोगों के बीच बेहतर तालमेल होगा तो इन्हें कैसे रास आ सकता है? आपका विरोध करने के लिए ही बैठे सचिन हैं। पायलट इन्हें रास की नहीं बातों आएगा, को हम इनके क्या पेट में समझें? दर्द होगी और सचिन आप वो पायलट दर्द वाली जुनूना बात से बजाने समझ आए रहे थे, हैं। क्या यहाँ पे? लेकिन आप आप दर्द तो- बढ़ाने वाली दवा नहीं दे रहे हैं। सचिन पायलट जी आए थे आपके पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में जो सचिन पायलट जी आए ये और दिलचस्प बात है। सुमित जी एक सेकंड रुकिए। सुमित जी नहीं नहीं, सुमित जी एक सेकंड रुकिए। करके गए हैं राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उधेड़ करके सुमित जी रुकिए तो जरा इनके सहयोगियों के तालमेल को एक बार आंख लेने दीजिए ना। सुमित जी, अगर कोई लोग मुद्दा सुमित जी, उठाएगा तो वो देशद्रोही राष्ट्रद्रोही हो ही देखिए, जाएगा। नहीं नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। चलिए ठीक है, देशद्रोही होने के लिए चलिए आप सुनने को तैयार नहीं है एक दूसरे की बात तो ठीक है, हो गया। उठाना अगर देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही बनने को तैयार हूं। चलिए ठीक है, हो गया। सुमित जी, हटाया किन्होंने भगाया? सवाल जो है आपने विरोधियों को बचकर निकलने का अवसर दे दिया है। ठीक है, शिकायत हमारे ऊपर आपने जो बिहार में जो वायदे किए उसका क्या चलिए हुआ? बढ़त बनाने को आप हर दल इस प्रयास में जुटा हुआ है। हमने तो आप 50 लाख बताएं, वक्त खत्म हो गया है। आपने तो घटक दल में 50 लाख जितने भी बहुत सहयोगी बहुत हैं, धन्यवाद, हमने तो बहुत बहुत लोगों के धन्यवाद लिए काम सुमित किया। जी, गुंजन जी और एजाज जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक और जहां एनडीए खेमा दमखम के साथ मैदान में उतर चुका है, किसकी कप्तानी में मुकाबला होगा वो तय हो चुका है, और कौन किस स्थान पर किस स्थिति में बल्लेबाजी करेगा, गेंदबाजी करेगा, फील्डिंग करेगा, ये तय हो चुका है। दूसरी ओर महागठबंधन खेमा टीम का कप्तान तलाश रहा है, कौन किस स्थान पर किस स्थिति में बल्लेबाजी, गेंदबाजी या मैदान में क्षेत्र रक्षण करेगा, ये फिलहाल तय किया जा रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो टीम पहले से तैयार है वो टीम अभी तैयारी करने वाले टीम से बढ़त बना पाएगी या फिर कुछ चमत्कारी होगा। बिहार में चमत्कार होते रहते हैं, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ। इस बार देखना होगा क्या होता है। सवाल अगले एपिसोड में एक और होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।